आयुर्वेदा। दोस्तों, आयुर्वेद और प्राकृतिक औषधियों से उत्पाद बनाने का दावा करने वाली कंपनी पतंजलि पर बड़ा आरोप लगा है। इसे लेकर कंपनी को लीगल नोटिस भी भेजा गया है। शिकायतकर्ता ने दावा किया है कि कंपनी के टूथपेस्ट दिव्य दंत मंजन में नॉनवेज चीजों का इस्तेमाल किया गया है। बताया जा रहा है कि बाबा रामदेव अपने इस दंत मंजन में मछलियों के हड्डियों का चूरन इस्तेमाल करते हैं। हमेशा डॉक्टर और एलोपैथी को लेकर विवादास्पद बयान देने वाले बाबा रामदेव खुद इस बार बुरे फंस गए हैं। उनके प्रोडक्ट्स अब जांच के दायरे में आ गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या बाबा रामदेव अपने ऊपर लगे इस आरोप को गलत साबित कर पाएंगे? इस मुद्दे के बारे में पूरा सच जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, इसके अलावा आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी आयुर्वेदिक दवाओं के बारे में बताएंगे जिन्हें आज तक आप शाकाहारी समझकर खाते थे, लेकिन असल में वो एक मांसाहारी प्रोडक्ट है। दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि इस वीडियो को देखकर आपकी आंखों पर चढ़ा अंधविश्वास का चश्मा उतर जाए। दोस्तों, बाबा रामदेव अपने हर प्रोडक्ट्स के ऐड में खुद ही नजर आते हैं क्योंकि उन्हें खुद की प्रोडक्ट बेचने के लिए किसी शाहरुख खान या सलमान खान की जरूरत नहीं है। उनके हिसाब से उनका नाम ही उनका ब्रांड है और वो ही काफी है, क्योंकि लोगों को उनके ऊपर इतना भरोसा है कि उनकी कही हर बात को उनके फॉलोअर्स आंख बंद करके मान लेते हैं। इसीलिए आज पतंजलि एक जाना माना ब्रांड बन चुका है जिसके सभी प्रोडक्ट्स काफी लोग पसंद करते हैं, खासतौर से शाकाहारी लोग, क्योंकि उन्हें पूरा भरोसा है कि अगर ये प्रोडक्ट पतंजलि का है तो इसमें किसी भी प्रकार की किसी एनिमल प्रोडक्ट का इस्तेमाल तो नहीं ही हुआ होगा। लेकिन दोस्तों, इस बार बाबा रामदेव के एक प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट में कुछ ऐसा पाया गया है जिसने बाबा रामदेव के शाकाहारी वाले दावे पर लंबा वाला प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। दरअसल हुआ ये कि पतंजलि के ही एक ग्राहक ने पतंजलि के दिव्य दंत मंजन के ऊपर आरोप लगाया है कि इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए इसमें समुद्र यानी कि कटल फिश की हड्डियों के चूरन का इस्तेमाल किया गया है। इस बात के लिए वकील साशा जैन की तरफ से पतंजलि को नोटिस भी भेजा गया है। साशा जैन ने इस नोटिस पर अपनी बात को प्रूव करने वाले सभी दस्तावेज ट्विटर पर शेयर भी किए हैं। उन्होंने कहा है कि कंपनी अपने इस प्रोडक्ट पर हरे रंग का निशान लगाकर मार्केट में बेचती है। हरे रंग का मतलब है कि यह प्रोडक्ट पूरी तरह से शाकाहारी है। इसमें किसी भी तरह का नॉनवेज इंग्रेडिएंट का उपयोग नहीं किया गया है, लेकिन असल में इस प्रोडक्ट में समुद्री जीवों के हड्डियों के चूरन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो ग्राहकों के साथ धोखा है। ये लेबलिंग नियमों का उल्लंघन है। साशा जैन ने यह भी कहा कि वो खुद पतंजलि के रेगुलर कस्टमर हैं और उनके परिवार के कई सदस्य, उनके रिश्तेदार दिव्य दंत मंजन का इस्तेमाल कई वर्षों से करते आ रहे हैं। और जब उन्होंने देखा कि स्पिनग्रेंट में कटल फिश का नाम साफ साफ दिख रहा है तो उन्हें काफी बुरा लगा। इससे उनकी धार्मिक भावनाएं भी आहत हुईं। अब उन्हें कंपनी के दूसरे प्रोडक्ट्स को लेकर भी डाउट हो रहा है, इसलिए वो उन्हें इस्तेमाल करने में असहज महसूस कर रही हैं। उन्होंने पतंजलि से पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ इस नोटिस का जवाब देने की बात कही, क्योंकि ये बात केवल एक इंसान की नहीं बल्कि उन लाखों लोगों के विश्वास की है जो ये पतंजलि और बाबा रामदेव पर आंखें बंद करके भरोसा करते हैं। और लगता है कि इस बार बाबा रामदेव हर बार की तरह बिना जवाब दिए नहीं निकल पाएंगे। दोस्तों, अगर आप खुद भी दिव्य दंत मंजन की सच्चाई के बारे में जानना चाहते हैं तो आप उसकी वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, जहां स्किन क्रेडिट्स में साफ साफ लिखा है समुद्र फेन यानी कि सीपिया ऑफिसिनेल्स, जो कि इसका साइंटिफिक नेम है, यानी कि सब कुछ साफ साफ दिख रहा है। अब देखना यह है कि बाबा रामदेव इन सवालों से कैसे बचते हैं, क्योंकि आज तक बाबा रामदेव कई बार विवादों में फंस गए हैं, लेकिन हमेशा उनके ऊपर राजनेताओं की मेहरबानी रहती है, जिस वजह से कोई उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाता। आपको याद होगा तो ये वही बाबा रामदेव हैं जिन्होंने काला धन वापस लाने के लिए क्या कुछ नहीं कहा था। 2014 में उन्होंने ही जनता से सवाल किया था कि आपको 300 से 400 रुपए का सिलेंडर चाहिए या नहीं, और यही वो बाबा रामदेव हैं जिन्होंने महामारी के वैक्सीन का भी मजाक उड़ाया था और खुद को डॉक्टर से भी बड़ा डॉक्टर साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ये वही बाबा रामदेव हैं जिन्होंने हमेशा एलोपैथी का मजाक उड़ाया, यहाँ तक कि महामारी काल में जिन डॉक्टर्स ने मरीजों की जान बचाते बचाते अपनी जान गंवा दी थी, उन्हें भी बाबा रामदेव ने नहीं छोड़ा था, उनका मजाक बनाया था। लेकिन इस बार सवाल खुद उनके प्रोडक्ट के ऊपर है, जवाब भी उन्हें ही देना पड़ेगा। अब देखना यह है कि बाबा रामदेव इस विवाद से खुद को कैसे बचा पाते हैं। क्या इस बार भी सरकार की मेहरबानी के चलते वो बिना सवालों का जवाब दिए ही आसानी से बच जाएंगे, या इस बार वो कानूनी शिकंजे में फंस जाएंगे? दोस्तों, जब बात आयुर्वेद की चल रही है तो चलिए आपको आयुर्वेद से जुड़ी एक ऐसी बात बताते हैं जिसे सुनकर आप हक्के बक्के रह जाएंगे। खास तौर से वो लोग जो आज तक हर आयुर्वेदिक दवा को शाकाहारी मानते हैं।
आज आपको ऐसी कई आयुर्वेदिक दवाइयों के बारे में बताने वाले हैं जिनको बनाने में एनिमल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए बताते हैं आपको। मयूर चंद्रिका भस्म। ऐसा बताया जाता है कि इस बनाने में मोर के पंखों की भस्म को गाय के घी में मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है, जिसका इस्तेमाल खांसी और सांस की समस्याओं के लिए किया जाता है। इसके बाद एक और दवा है गोरोचनम। इसमें गाय, बछड़ा और मवेशियों के गॉल ब्लैडर स्टोन और बाइल का इस्तेमाल किया जाता है। ये भी कहीं और से ली गई इंफॉर्मेशन है। इसके बाद अगला नाम है हस्ती भस्म। दरअसल इसे बनाने के लिए हाथियों के आगे निकले बड़े बड़े दांत का इस्तेमाल किया जाता है और आप सभी जानते हैं कि हाथी के दांत का इस्तेमाल करना कानूनी रूप से गलत है। हालांकि अभी इंफॉर्मेशन कहीं और से ली गई है। अगला आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है श्रृंग भस्म। ऐसा बोला जाता है कि इसे बनाने के लिए इसमें हिरण के सिंग का भस्म का इस्तेमाल किया जाता है। अगला नाम है धन्वंतरीम गोलिका। ऐसा बताया जाता है कि इसे बनाने के लिए बिल्ली के वीर यानी कि सीमेन का इस्तेमाल किया जाता है और इसके साथ ही बेबी एलिफेंट की पॉटी का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों देखा आपने, इस तरह से कई आयुर्वेदिक दवाइयों में भी एनिमल प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए जब भी आप शारीरिक दवा का इस्तेमाल करें तो ये जरूर देख लें कि इसे बनाने में किस किस चीज का इस्तेमाल किया गया है, खासतौर से तब जब आप शाकाहारी हो। हालांकि ये जिम्मेदारी इन कंपनियों की भी है कि वो अपने ग्राहकों को ये साफ साफ बताएं कि उन प्रोडक्ट को बनाने में किस किस चीज का इस्तेमाल किया गया है। अक्सर कंपनी ग्राहकों को बेवकूफ बनाने के लिए इस तरह के नामों का इस्तेमाल करती है। ग्राहक समझ ही नहीं पाता कि इसका मतलब क्या है और इसके बाद दवा के ऊपर ग्रीन कलर का डॉट लगाकर उसे बेच डाला जाता है, जबकि ग्रीन डॉट का मतलब है कि यह प्रोडक्ट पूरी तरह से प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट है। इस पर पतंजलि ने भी कुछ ऐसा ही किया है। उसने ग्राहकों के उस विश्वास के साथ खिलवाड़ की है और इस बार उसे जवाब जरूर देना पड़ेगा। अब देखना यह है कि जिस तरह से बाबा रामदेव अपने प्रोडक्ट के प्रचार के लिए आगे आते हैं, क्या इस बार भी वो अपने ग्राहकों को जवाब देने के लिए आगे आएंगे या नहीं। दोस्तों ये सारी बातें जानकर क्या आपको झटका नहीं लगा? अगर लगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। दोस्तों आपको बता दें कि ये सारी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट से ली गई है। इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन है वो हमारी नहीं, इंटरनेट की इन्फॉर्मेशन है। और जिस प्रकार से आवाजें उठ रही शाकाहारी और मांसाहारी प्रोडक्ट के ऊपर, तो इससे ऐसा लगता है कि इस बात को उठाना बेहद जरूरी है, क्योंकि भैया कंपनियां तो हमें अलग अलग तरीकों से ठगती ही हैं। ये रियलिटी है, कभी रेट पर, कभी क्वालिटी पर, कभी किसी और चीज पर। लेकिन भैया किसी मांसाहारी चीज को शाकाहारी बोलकर बेचना, ये तो सरासर गलत है। इसलिए दोस्तों जितना हो सके इस वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि सभी लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।